कराची में मॉनसून की धुआंधार एंट्री। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और दीगर में तेज बारिश का सिलसिला जारी। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, नाजमाबाद में भी बादल खूब बरसे। पंजाब, सिंध और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान 7 अफराद की जान चली गई। लाहौर में मकानात की छतें गिरने से बच्चियों समेत 9 अफराद जख्मी हुए। गुजरांवाला, सरगोदा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बरसात। साहिवाल, जेहलुम, अटक, चकवाल, मियांवाली, झंग और टोबा टेक सिंह में भी बादल बरसे। ठट्ठा, सजावल, घारू, मुल्हिका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध के सहराई इलाकों, थरपारकर और मुल्हिका इलाकों में गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मानसून ने सहरा को पानी पानी कर दिया। थरपारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, नंगर पारकर, डेप्लो, क्लोई, छाछरों समेत दीगर इलाकों में तेज बारिशें। दर्जनों मकानात गिर गए। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पहाड़ों में नदियां बहने लगी। नज़ारे खूबसूरत हो गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नथिया गली में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन जुबान में गुफ्तगू करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की मेहमानों से फ़र्दन जर्मन जुबान में खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में आगाह किया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी। हक समाअत हमारा हक था, हमारा जवाब दलाइल भी नहीं सुना गया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर का ऐलान। रहीम यार खान में तावान ना मिलने पर डाकू ने मुकवी को कत्ल कर दिया। चंद रोज कबल डाकू ने हनी ट्रैप के जरिए रावलपिंडी के अरशद महमूद को अगवा किया था। अगवाकारों की वीडियो भी सामने आ गई। 5 बच्चों के बाप अरशद टैक्सी ड्राइवर थे। डाकू ने गरीब खानदान से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। डाकू और मकतूल की बहन की ऑडियो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहन अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें करती रही। डाकू ने बेदर्दी से कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी। पुलिस अभी तक डाकू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न कर सकी। कराची में खवातीन भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की खवातीन से लूटमार। खवातीन से पर्स छीना। एक खातून अपना कीमती सामान बचाने के लिए जमीन पर गिर गई। पुलिस भी पहुंच गई। मुल्जिमान पर्स छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। कौमी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कायम। काउंसिल की कमेटियों के हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में चार्ज संभाल लिया। ज़राए का कहना है कि काउंसिल की जानिब से इब्तदाई तौर पर अखराजात के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट मांग लिया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से ताहाल फंड से मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेने वालों के लिए अच्छी खबर। इमदादी रकम अब बज़रिया बैंक अकाउंट मिला करेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पहले मरहले में 7 शहरों में बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। अगले माह से तमाम शहरों में 90 लाख अफराद के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। पैसे लेने वाली खवातीन को ATM कार्ड भी दिए जाएंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। देखते रहिए बोल न्यूज़। अवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा। पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।